ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। हमारे साथ हैं इस वक्त एक बहुत अच्छे फनकार जो आर्ट में जो है बहुत दिलचस्पी रखते हो। ख़ास तौर से उन्होंने स्क्रैप से जो है शाहकार जो है वो बनाए हैं। और आपको हैरानगी होगी जान के कि लोहा जो कि हम समझते हैं कि अगर उसको जंग लग जाए वो बेकार हो जाता है, तो उससे कोई काम में नहीं लाया जा सकता। लेकिन यहाँ एक टैग लाइन इनके लिए लिखी हुई है कि अगर आपका जज्बा हो तो पुराना लोहा भी काम आ सकता है। अभी हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। इस्लामाबाद के एहतशाम जदून जो कि स्क्रैप आयरन रिसाइकिल शुदा धातों से जो है मुजस्मे बनाते हैं। उनका सबसे पहला शाकार जो था वो डायनासोर था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मैं उनके बारे में जानती हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई आम मुजस्मे जो है नहीं बनाए, बल्कि वो 25 से 30 फीट के बुलंद बाला उन्होंने मुजस्मे बनाए। और किस तरह बनाए, किस तरह काम का आगाज़ किया, ये सब हम एहतशाम से ही जानते हैं। एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी, आपको भी और आपके सुनने वालों को भी। जी एहतशाम, सबसे पहले तो ये कि इतना अनोखा शौक और ऐसा आर्ट जो इतना कॉमन भी नहीं है, हर एक को इसके बारे में पता भी नहीं कि स्क्रैप से किस तरह से इतने बड़े बड़े मुजस्मे बनाना। और ख़ास तौर से जो आपका पहला मुजस्मा था, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपके अंदर शौक पैदा हुआ। देखिए, बेसिकली मैंने जो बात वो मैंने पहले अपने इंटरव्यू में भी यही बताई कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी ये एक मैसेज दूँ कि इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए और अपने फारिग वक्त में इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करनी चाहिए जो कि इकोनॉमिकली भी उसको बेनिफिट करे और वैसे भी उसको एक्सप्रेस। देखें, इंसान जो है ना, मर्द हो या औरत हो, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी प्रोसेस है। इसके ऊपर एजुकेशन नहीं है हमारे में, ये एजुकेशन लेनी बड़ी ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए ये बोलना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट लोग मेरी बात को सुने, शायद फॉलो करें। हम लोग जिस तरह इस मुल्क में बड़े होते हैं, बड़े होते हुए हमें, मतलब मैंने अपनी 35 साल की ज़िंदगी में, मतलब अगर हमारा उस दौर को देखें जिस वक्त हम छोटे थे, तो उस तक इस टाइप की कोई एजुकेशन अक्रॉस पाकिस्तान कोई नहीं थी। अभी सोशल मीडिया है, अभी लोग सुनते हैं आपको, समझते हैं आपकी बात को। तो मैंने इसको जब स्टार्ट किया था, तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं जो काम करता था उसमें मेरे पास जो स्पेयर टाइम होता था, उसमें मैं अपने आप को यूटिलाइज करना चाहता था और वो इन फॉर्म ऑफ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था। मुझे ये लगता था कि मैं जब ये बड़ा मुश्किल ये बहुत मुश्किल काम है जो मैं ये करता हूँ। नो डाउट पाकिस्तान में हर बंदा मुश्किल काम करता होगा, बट ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इस चीज की जो कॉन्सेप्ट है ना इस काम का, कि जो इम्पॉसिबल है वो जी आपने समझे को वो करना है। जी। तो आपने लोहे की लेट से एक छोटा सा ब्लॉक है और उसको इमेजिनेशन से आपने उस ब्लॉक को खोल खोल के छोटे छोटे पुतलों से, छोटे छोटे जो पीसेज हैं उनको जोड़ते जोड़ते एक बड़ी फ्रेम, बड़ी स्ट्रक्चर को आपने इमेजिन करना है। तो ये बड़ा सोचने वाला प्रोसेस है। फिर एग्जैक्टली। उसके बाद इसको करने के लिए, क्योंकि आप जिस चीज को हैंडल करते हैं वो लोहा है, और वो भी लोहा जो स्क्रैप होता है, जो जिसकी कोई लाइफ नहीं होती, जो किसी के काम नहीं आता। तो मेरा पर्पस ये था कि एक तो ये एक सिस्टम ऐसा हो कि हम पाकिस्तान में, मैं मैसेज देना चाहता था कि ये जो कुछ मैं मतलब मेरी तो कोई आवाज नहीं थी ऑनेस्टली। मैं सबकी तरह एक नॉर्मल सा एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी हूँ। जी और बट मैं आज मेरे अल्लाह ने मुझे ये आवाज दी है, तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने अपने इलाके को देखूँ। मेरा जो इलाका है वो पिछले कुछ सालों में जैसे वो चेंज हो गया है, जिस तरह पोल्यूटेड हो गया है, जो कुछ इन्वायरमेंट की कंडीशन है। तो मेरे लिए ये बड़ा पर्सनल भी था कि अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं एजुकेट करूं लोगों को। जी। मैंने जो फॉर्म पिक की है उसमें मैंने मेटल पिक किया है, क्योंकि मुझे मेटल पसंद था। मेरा शौक भी वैसे मेटल के साथ चीजों के साथ क्रिएट करने का था। ठीक है। तो इटसेल्फ वो एक सिस्टम मेरे दिमाग में बनता गया। ओवर द टाइम में चीजें क्रिएट करता गया, बहुत डिटेल रिसर्च के बाद एक एक चीज क्रिएट। अब आपको ये अंदाजा नहीं है, बट ये जो आप चीजें देख रही हैं, जी इससे पहले कोई 40-50 चीजें बनी हैं जो बन के मैंने तोड़ी होंगी, जो फॉर्म्स को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस था लंबा। तो उस प्रोसेस को मैंने लर्न किया है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इस
इसका पर्पज ये है कि इट इज अ सस्टेनेबल आर्ट। मतलब आप ये ये एक ऐसी चीज है कि ये एक फॉर्म पाकिस्तान में प्रमोट होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें इस आर्ट को बहुत पॉजिटिवली दिया जाता है, और इसका पोटेंशियल मार्केट में एक, मतलब आप इकोनॉमिकली इसको देखें तो मतलब ये जॉब क्रिएशन में बड़ा जबरदस्त एक प्रोडक्ट है। जो आप थाईलैंड में देखें, आप जर्मनी में देखें, आप यूएस में देखें, जी। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो ये वहां से अपने अपने मुल्कों से प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड भेजते हैं, और जो बनाते हैं लोग वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स होते हैं। अब हमारे मुल्क में आप इमेजिन करें एक मतलब एक आपके पास, मैंने जो स्केल, जिस स्केल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, पहले तो मतलब मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं अपने लोगों को एक एक तो वो चीजें देख रहे हैं, वो देखते आ रहे हैं, जी। लेकिन मैं एक उनको नई चीज दिखाऊं। ठीक है। और नेक्स्ट चीज दिखाने का मकसद ये है कि उनके कॉन्सेप्ट को ही मैं बिल्कुल अलग तरीके से दिखाऊं। अब जी। उन्होंने कभी आईपैड देखा होगा, वो उन्होंने किसी और फॉर्म में देखा होगा, मैंने उसको किसी और फॉर्म में बनाया। मेरा पर्पज ही ये है कि मैं जो जो चीजें बनाता जा रहा हूँ और आगे जो जो चीजें बनाऊंगा इससे बड़े स्केल में आने वाले वक्त में जो लोग देखेंगे इंशाल्लाह, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ है। मैं लोगों को मतलब मैं सोच में अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ बहुत कि बहुत अच्छा आपका ये जज्बा है। एहतशाम, थोड़ी सी बात आपके से आगे बढ़ाऊंगी कि अभी आप जिस तरह मैं देख रही हूँ, देखने वाली आंख जो है इस वक्त हैरान होती है ये देख के कि एक स्क्रैप से आपने जिस तरह के मुजस्मे तख्लीक किए हैं, ये आर्ट है अल्लाह ताला की तरफ से आपको तोहफे में मिला है। आप इसको किस तरीके से मुझे याद पड़ रहा है कि आप इसके लिए कोई पिक्चर जो है वो सामने नहीं रखते, आप अपने जहन में ही तख्लीक करते हैं। उसके बाद ये 2 से 3 महीने तक का टाइम लेते हैं। इतना आसान नहीं है कि ये कोई भी आप जो मुजस्मा आप बनाते हैं उसको हफ्तों में या दिनों में बना लें। तो किस तरीके से आप अपने जहन में इसको रखते हैं, और अगर आपको किसी की हेल्प लेनी हो, साथ टीम हो, तो उन्हें किस तरह समझाते हैं? देखिए, मैं आपको चलें एक बहुत बड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एक प्रोसेस। अभी मेरे पीछे एक है, ये आर्ट वर्क है, ग्रिफिटी आर्ट वर्क। मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, मुझे ये नहीं पता था। ये बस मैंने फर्स्ट टाइम इसको मैंने ड्रॉ किया था। एक एलिफेंट का फेस है, जी। तो मैंने इसको ड्रॉ कर फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे स्केच नहीं आता था, मैंने अभी रिसेंटली एक स्केच किया था, वो भी मैंने कर दिया। तो ये नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से कोई मतलब हर इंसान में कोई ना कोई एक पावर टैलेंट होता है। मैंने शायद एक्सप्लोर कर लिया, मुझे आइडिया हो। अब बात यह है कि जो इसको बनाने का प्रोसेस है ना, वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मतलब आप मेरे साथ जो कम्युनिकेशन में जो ये इट हैज स्टोरी इटसेल्फ। मतलब कि जो मेरा जो वेल्डर था जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, वो ना बोल सकता था ना सुन सकता था। जी मैं बिल्कुल। मार्केट में उसको रेंडमली कहीं से मिला, और हमारी तो कोई मुझे उसकी समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। बट मैंने उसको कहा चलो आ जाओ कुछ काम हम स्टार्ट में करते हैं। तो आईपैड मैंने जब स्टार्ट किया, जी। तो मेरी और उसकी कम्युनिकेशन आज की कुछ नहीं। मतलब हम अपनी आंखों से एक दूसरे को समझते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो एक प्रोसेस है जो नेचुरली चल रहा है, और वो इतना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये आप 10-12 घंटे रोज के इस काम पे जब देते हैं, तो आप एक प्रोसेस में मैं घर जाता हूँ, तो मैं आज का काम जो है वो मैं घर जाके उसको एक इमेज में सोचूंगा कि यार मेरे उस शेप में सर्टन एरिया में ये चीज शायद ठीक नहीं है। तो मैं रात को जब सोचूंगा, मैं उसको करेक्ट करूंगा, अगले दिन आके अपनी मिस्टेक को सही करूंगा, खोलूंगा, फिर उसको वहां से शुरू करूंगा। सही। तो ये आपको समझ आने वाली चीज शायद नहीं होगी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर जी, सकूंगा। बट एहतशाम, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि समझ आने वाली चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे जो यंगस्टर्स जो आर्ट का शौक भी रखते हैं और ये काम करना भी चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? किस तरह से वो इस आर्ट में आपके साथ जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप उनको किस तरह सिखा सकते हैं? और मैं इसके ऊपर बड़े कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। मैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी आपके प्लेटफॉर्म से भी कहूँगा कि ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो सकता है कि जो जिन लोगों को कोई सुनता नहीं है, उन लोगों की आवाज बन जा सकती है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी जा सकती है। मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट पाकिस्तान में कर सकता हूँ अक्रॉस द बोर्ड। मैंने बड़ी रिसर्च की है। आप नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे अगर देखें, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और दूसरा एक सिस्टम मेरे दिमाग में है, जो आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो अक्रॉस द बोर्ड ऑफ पाकिस्तान में लोगों को ये चीज चाहिए, लोगों को खुशी चाहिए, होप बिल्कुल। चाहिए। आप ऐसी चीज दिखाएं
एटलीस्ट लोग अपने आप को इस मुल्क का एक हिस्सा समझें। वो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं देखते? मतलब इस चीज को आप करने के लिए आपको स्किल चाहिए, मेहनत चाहिए, वो हम कर रहे हैं और वो हम कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी बिल्कुल कौम सही एक बात कही। रिजिलियंट कौम। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत मैं शुक्रिया फिर एहतशाम, आपने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि टाइम जो है हमें आपके साथ बहुत सारा गुजारना है और यकीनन आपको यहाँ पे भी स्टूडियो में बुलाएंगे ताकि आप अपने इन शाहकार के बारे में हमें बता सकें। लेकिन देखने वाली आंख जो है इस वक्त मैं खुद हैरान थी और मैं हमेशा मैंने यही देखा कि मैं यूके गई या कहीं पे भी गई तो वहाँ पे मैंने डायनासोर के मुजस्समे ज़रूर देखे या वहाँ पे ट्रीज़ देखी स्क्रैप से बनी हुई, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में भी इस तरह का काम हो रहा है और इस मेहनत से एहतशाम कर रहे हैं। अल्लाह करे इनका काम आगे बढ़े और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। हमारे साथ रहिएगा।